नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, व्याख्याता बयानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम पियाजे के नैतिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नैतिक विकास से हमारा तात्पर्य है कि विभिन्न परिस्थितियों और समय के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेना ही नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। इस विकास के अंतर्गत बालक यह देखता है कि समाज में जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तन कर लेना या अपने व्यवहार को पुरस्कार और दंड को प्राप्त करते हुए उसे परिवर्तित कर लेना, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में चेंज कर लेना ही नैतिक विकास है। पियाजे का नैतिक विकास। पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को क्यों दिया? उनके जो पियाजे थे उनके मन में यह विचार आया कि जो बालक है वह अपना व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित करता है। तो उन्होंने पाया कि जैसे कि बच्चे जब खेलते हैं तो उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इस विषय में उनकी जो इंटरेस्ट था वो अत्यंत था। उस इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने अपने व्यवहार का अध्ययन किया या जो बच्चे थे उनके व्यवहार का अध्ययन किया। तो उन्होंने 4 से 12 साल तक के बच्चों का गहन अध्ययन किया और उन्हें पाया कि जब बच्चे खेलते हैं या खेल की अवस्था में बालक का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जैसी परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार बालक अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है तथा उस व्यवहार के कारण कभी उसे दुख या कभी सुख की अनुभूति होती है। तो पियाजे ने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसे दिया। इस अवस्था में जो ये विकास था उसके अंदर पियाजे ने अपने जो विकास था, जो नैतिक विकास था, उसको 4 अवस्थाओं में बांटा। फर्स्ट है अनियमितता। जैसा कि पता है अनियमितता यह हमारी जन्म से लेकर लगभग 5 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर बालक न तो नैतिक होता है और न ही नीनैतिक होता है। अर्थात अगर हम उस पर रूल और रेगुलेशंस लागू करना चाहते हैं तो वो उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि कौन सा व्यवहार किस समय करना है। उस व्यवहार के कारण वह बालक नियमित होता है। नियमित से मतलब उसे अपने व्यवहार में क्या दुख है, क्या सुख है, उसको परिवर्तन करना नहीं आता। जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करना भी नहीं आता है। अगर उसे मन में खुशी या दुख की अनुभूति होती है तो वह उसी के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करता है और अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। दूसरी अवस्था है विषम जातीय अवस्था। विषम जातीय अवस्था 5 से 8 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर जो दूसरे हैं वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, या जो बड़े हैं उनका व्यवहार जैसा हम चाहते हैं उसके अनुसार वो बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं, या जो माता पिता हैं या परिवार के अन्य सदस्य हैं वो उस व्यवहार को जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तित कर देते हैं। तो बालक अपने व्यवहार को उन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। विषम जातीय परस्परता यह अवस्था 9 से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर बालक पुरस्कार और दंड के कारण अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है कि जैसी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों में अगर उसे अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है तो वो अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेता है। जैसे उसे अगर अच्छा दिखने के लिए कोई पुरस्कार मिल रहा है तो बालक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है, और या फिर उसे ये लगता है कि इस व्यवहार को करने से मुझे कोई भी दंड मिलेगा या फिर कोई सज़ा मिलेगी, तो वो उस व्यवहार को उसके अनुसार परिवर्तित कर देता है, तब अपने आप को अच्छा दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अंतिम है हमारी स्वशासित। यह अवस्था 13 साल से बाद तक की अवस्था है। स्वशासित जैसा कि शब्द से ही अर्थ निकल रहा है स्वयं पे अनुशासन करना। बालक इस समय यह समझ आता है कि जो व्यवहार कर रहे हैं या जो हमारा जो एटीट्यूड दूसरों के सामने है, अगर वह गलत है तो हमें उस पर नियंत्रण करना है। कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें बालक को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तथा समाज के लोगों के सामने अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करता है। अर्थात वह अपने व्यवहार को स्वयं अनुशासन में ला रहा है, स्वयं अनुशासित हो रहा है। तो जब बालक स्वयं अनुशासित होता है तो वह सबके सामने अच्छा ही प्रदर्शन करेगा तथा अपना ऐसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता जिससे कि कोई आक्रामकता की स्थिति उत्पन्न हो सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।